हो जाइए इस बड़े मुकाबले के लिए। दूसरा सेमीफाइनल 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप का। ईरान पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है और इस मुकाबले से ये फैसला होगा कि फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम कौन सी है। नॉकआउट दौर का आज पहला दिन और पहले दिन का ये दूसरा सेमीफाइनल। टिम पोंचू जो कि बेसिकली एक डिफेंडर हैं, पहली रेड पर आए हैं सरप्राइज के तौर पर भारत के लिए। और ये सरप्राइजेस लगातार थ्रो करने होंगे थाईलैंड को संजय, और इनको बाहर रखना थाईलैंड की टीम का पहला कर्तव्य है। लेकिन क्या थाईलैंड के डिफेंडर्स इस डुबकी मास्टर पर नियंत्रण कर पाएंगे? टिम पोंचू लेफ्ट कॉर्नर नंबर 2, इन पर जिम्मेदारी है कि आगे चढ़कर खेलें, प्रदीप को ज्यादा उथल पुथल ना मचाने दें। प्रदीप पहली रेड में कामयाब। फुवानी वानासेन जो कि राइट कवर की पोजीशन पर खेलते हैं, डाइव तो नहीं बल्कि उन्होंने थाइस पे हाथ मारने का अटेम्प्ट किया, बहुत सफाई के साथ नहीं। और ये पहली बार डुओ डाई रेड आई है थाईलैंड की। चैनवित विशियन टीम के एक और युवा रेडर। भारतीय डिफेंस को चाहिए कि इनको टैकल करने की कोशिश ना करें। डुओ डाई में थाईलैंड का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। अगर परसेंटेज देखा जाए तो 90% से ऊपर उनकी सक्सेस रही है, लेकिन यहां 100% फेलियर। पहले ही डुओ डाई में नाकामयाब। ये क्लास है भारतीय डिफेंस की, ये क्लास है भारत के लेफ्ट कवर मंजीत छिल्लर की। 5 खिलाड़ी अब डिफेंस में बचे हैं अजय के लिए। जाहिर है जब 5 खिलाड़ी होंगे तो उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। ये डाइव करने की कोशिश क्यों की? धमाकेदार शुरुआत है भारत के सेमीफाइनल में। खोमसान इस समय रेड पर, तीसरी रेड है खोमसान की। खाता नहीं खोल पाए हैं वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा पॉइंट लेने वाले रेडर संदीप दुविधा के शिकार। 1 point थाईलैंड। आपने कहा था खाता नहीं खोल पाए हैं, आपकी बात सुन ली। खोमसान का चलना अच्छी बात है। संदीप गए बैक होल्ड करने, लेकिन कोई ग्रिप नहीं बनी। थाईलैंड पर लीड बनाकर टीम इंडिया ने मनचाही शुरुआत तो हासिल कर ली थी, लेकिन टीम इंडिया बहुत सतर्क थी। इसकी वजह थे वर्ल्ड कप में सनसनी मचाने वाले थाईलैंड के टैलेंटेड रेडर खोमसान थोंगखाम। सारा वो चुपेत रेड में है संजय, पहली रेड है इनकी। और सुरजीत का ब्लॉक, भारत कामयाब। बिल्कुल सटीक, बहुत ही अच्छी टाइमिंग, सामने आए, भरपूर एंगल था। इसके बाद तो हिलने का सवाल ही नहीं था। अगर टच पॉइंट नहीं लेकर गए तो ऑल आउट का खतरा है। बोनस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर बोनस लेंगे तो अगली बार उन्हें डिफेंड करना होगा और फिर काम उनके बस से बाहर निकल जाएगा। बोनस लेने दिया अनूप ने, ये अनूप का एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं बोनस से रिवाइवल नहीं मिलता, रिवाइवल चाहिए थाईलैंड को। 8-1 भारत के पक्ष में ये स्कोर लगातार मजबूत होता हुआ भारत हर रेड के साथ। बोनस बिल्कुल मिला और खुद ही जल्दी ही ऑल आउट स्वीकार कर लिया। छठे मिनट में भारत ने थाईलैंड को ऑल आउट दे दिया। दूसरा सेमीफाइनल 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप का छठे मिनट में थाईलैंड ऑल आउट हो गया। अविश्वसनीय, अकल्पनीय, बहुत ही शानदार, खूबसूरत शुरुआत भारत की। जैसे ही खेल स्टार्ट हुआ, प्रदीप ने रेडिंग स्टार्ट की और मतलब पॉइंट लेता रहा कंटिन्यू। और ऐसे ही अजय ठाकुर भी बहुत अच्छा खेला। जैसे कि कोई भी टीम स्ट्रॉन्ग टीम होती है, उसको एक शुरू की जो पेनल्टी लगती है उससे बहुत ही उसका मॉडल डाउन हो जाता है। तो हमारी टीम की यही प्लानिंग रहती है कि अगली टीम को जल्द से जल्द एक पेनल्टी दें, उसका मॉडल डाउन करें, ताकि हमें फिर आसानी रहे उनको हराने में। वाकई इस ऑल आउट ने थाईलैंड को झकझोर के रख दिया था। थाईलैंड के खिलाड़ियों पर प्रेशर साफ दिखने लगा था। टिम पोंचू को आज रेड में जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है, खासतौर से ये देखते हुए कि ये तो जैसे उपहार में उन्होंने अपना एंकल दिया। और उपहार कबूल किसने किया? अनूप कुमार ने। इंडियन कैप्टन राइट इन पर लगातार खड़े हुए हैं राइट रेडर्स के लिए। जैसे ही पैर आया, अनूप की परफेक्ट टाइमिंग। फुवानी इस समय रेड पर, पूरे 7 का डिफेंस है फुवानी के लिए, और इस बार अनूप ने सोलो टैकल किया, फुवानी कामयाब हो गए। अनूप के इरादे बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल पिछली बार ऐसे भी आज पर ग्रिप नहीं बन पाई, थोड़ी सी लेट ग्रिप बनी, तब तक मोमेंटम के साथ फुवानी आगे निकल गए। थाईलैंड की तरफ से कैप्टन खोमसान को आज कुछ अद्भुत करना होगा, क्योंकि इंडियन टीम जबरदस्त फॉर्म में है। फाइनल जाने की तरफ पहला कदम अच्छा उठाया है, क्योंकि पहले 10 मिनट पूरी तरह से भारत के नाम है। दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला हारी, लेकिन क्या
मंजीत छिल्लर, इतना आराम से डबल थाई होल्ड मैंने आज तक नहीं देखा मंजीत को करते, वो भी वर्ल्ड कप के नंबर 1 रेडर को। ये मंजीत का कॉन्फिडेंस दिखाता है। 10 मिनट की कहानी ये है कि थाईलैंड की डिफेंस ने अब तक एक भी टैकल नहीं किया और एक और टैकल भारत के नाम। भारत के दोनों कवर्स कमाल कर रहे हैं। शैनवित ने जैसे ही पीठ दिखाई फिसले, सुरजीत परफेक्ट टाइमिंग के साथ आए। मुझे लगता है कि ये बड़े मैच का प्रेशर भी होता है और खासतौर से थाईलैंड जैसी टीम के ऊपर। सामने अगर भारत हो तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस डाउन, और ये देखिए किस तरह से नारा ने टैकल किया, जबरदस्त फ्रंट थ्रो ब्लॉक करके रख दिया। ऑल आउट दूसरी बार थाईलैंड। सेमीफाइनल नंबर 2, थाईलैंड दूसरी बार ऑल आउट। नारा के सामने इतनी देर तक पीठ नहीं दिखा सकते। बैक होल्ड के मास्टर बन गए हैं सुरेंद्र नारा। तो डिफेंस में अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं और उसकी बात बिल्कुल वाजिब है क्योंकि भारतीय टीम डोमिनेट कर रही है। जितने वेरिएशन पॉसिबल हैं कर लिए जाएं, क्योंकि अगर भारत सेमीफाइनल नंबर 2 को जीतता है तो फाइनल में बहुत तगड़ा मुकाबला होगा। यहां पर अजय को जिस तरह से थाई होल्ड किया, टच से मत नहीं हो पाया अजय। भारतीय रेडर कितने किलर मूड में थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि थाईलैंड को पहला टैकल पॉइंट हासिल करने में 14 मिनट लग गए। इस मैच में थाईलैंड के डिफेंस की पहली कामयाबी। शानवेद कामयाब, एक शिकार तो तय। तो सुरेंद्र नारा और दूसरे कौन? अंपायर कह रहे हैं शायद अनूप कुमार। अनूप को बाहर जाना पड़ा है, यानी कि 2 पॉइंट्स यहां पर। सराखों पर कबड्डी के स्केल को उठा लिया है। इस बार प्रेशर जरूर दिया था निकलने का कॉन्फर्म है, लेकिन कहां संभव है ऐसा। ब्लॉक सुरजीत का, जबरदस्त डिफेंस। राइट कॉर्नर पर खेलते हुए संदीप का सपोर्ट ना भी आता तो भी इतनी मजबूती थी, और ये स्टेटमेंट है। डिफेंडर को आउट नहीं किया बल्कि पछाड़ा है। प्रदीप नरवाल इस समय रेड पर 4 खिलाड़ी डिफेंस में डाइव किया, लेकिन प्रदीप फिर कामयाब। कितने पॉइंट्स? सुपर रेड के नजदीक मामला बनता हुआ। बिल्कुल ये सुपर रेड है। प्रदीप पहुंच गए हैं सुपर 10 के करीब और थाईलैंड पहुंच गया है ऑल आउट के करीब। फर्स्ट हाफ के आखिरी मिनटों में प्रदीप नरवाल की सुपर रेड ने थाईलैंड को तीसरे ऑल आउट की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था और भारतीय टीम ने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। सैंटी की 2 रेड्स अद्भुत रही हैं, लेकिन क्या उस तरह की वो एक रेड लगा पाएंगे? एक तो फ्लाई करते हुए ईरान के खिलाफ, और इससे पहले उन्होंने एक सुपर रेड लगाई थी। गजब का प्रदर्शन। आज उनसे उसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद, क्योंकि अगर उन्होंने रिवाइव नहीं कराया तो ऑल आउट हो जाएंगी थाईलैंड। तीसरी बार थाईलैंड की टीम ऑल आउट। 3 बार ऑल आउट, लेकिन चारों खाने चित। कोई जवाब नहीं थाईलैंड के रेडर्स के पास भारत के डिफेंस का। सुरेंद्र नारा के इतना पास जाने की हिम्मत दुनिया का सबसे बड़ा रेडर भी नहीं कर सकता। थाईलैंड का रेडर आया उस टाइम पे कि वो एक बार तो अकेला बचा हुआ था, तो जैसे ही आया एक उसने थोड़ा मूवमेंट किया, उसके बाद वो दूसरी साइड गया, संदीप की साइड, फिर वापस मेरी तरफ आया, तो मैंने उसको जैसे ही मैंने उसकी पीठ दिखी तो मैंने उसको टैकल कर लिया। अब तक सब कुछ बिल्कुल वैसा हुआ था जैसा भारतीय टीम ने प्लान किया था। थाईलैंड पर ऑल आउट का पहाड़ टूट पड़ा था और उनके मेन रेडर खोमसान थोंगखाम की भी एक नहीं चल रही थी। अपने पिछले मैच में सुपर टैकल से सनसनी मचाने वाला थाईलैंड का डिफेंस भी पूरी तरह बेबस नजर आ रहा था। दूसरी तरफ भारतीय टीम अपने किलर फॉर्म के दम पर सारे रिकॉर्ड तोड़ देने के मूड में नजर आ रही थी। 28 पॉइंट की विशालकाय लीड बनाकर टीम इंडिया ने फाइनल जाने की तरफ बड़ा कदम उठाया है। फर्स्ट हाफ में भारतीय अटैक और डिफेंस ने थाईलैंड को पूरी तरह ध्वस्त करके रख दिया था। थाईलैंड पहले हाफ में 3 बार ऑल आउट हो चुकी थी और अब कोई करिश्मा ही गेम में उनकी वापसी करा सकता था। और दूसरे हाफ से पहले भारतीय टीम ने 3 चेंजेस किए हैं। राइट कॉर्नर पर संदीप नरवाल की जगह मोहित छिल्लर आए हैं। राइट कवर पर नितिन तोमर को शामिल किया गया है। अजय का फॉर्म जारी है। लंबा कद अजय का, उसका जितना फायदा लिया जा सकता है, एक नहीं 2 डिफेंडर्स को अपने साथ खींच करके ले आए, डाइव किया था, बहुत आसानी से मिड लाइन को क्रॉस किया। अजय का सुपर 10 पूरा और थाईलैंड
आउट। 1+2, 3 points. India all इस out. ऑल आउट ने भारत को फाइनल के और नजदीक पहुंचा दिया है, क्योंकि ऑल आउट का मतलब सिर्फ एक खिलाड़ी का बाहर जाना नहीं, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट और मानसिक तौर पर एक मजबूती अलग। सेकेंड हाफ में कोर्ट तो बदल गया, मगर थाईलैंड की कहानी जरा भी नहीं बदली। एक के बाद एक ऑल आउट के झटके खाकर थाईलैंड के हौसले पस्त होते गए थे, मगर टीम इंडिया जरा भी रहम के मूड में नहीं थी। नितिन तोमर अंदर आए हैं, मोहित छिल्लर अंदर आए हैं और राहुल चौधरी अंदर आए हैं। एक और जबरदस्त बैक होल्ड सुरिंदर नारा का। Weather out. 1 point. India. टिन पोचो बाहर गए हैं। टिन पोचो को आज लगातार रेट्स पर भेजा जा रहा है। बैक होल्ड किया। मोहित और सुरेंद्र नारा की जो ट्यूनिंग है वो अद्भुत है। सेकंड हाफ में इतनी लीड होने के कारण सेकंड हाफ में हम थोड़ा स्लो कर दिया मैच की, आराम से खेलो कि हाँ इंजरी ना हो जाए कि फाइनल मैच भी है कल, तो इसलिए हमें थोड़ा स्लो कर दिया और कई खिलाड़ी चेंज भी कर दिए। सेकंड हाफ के बाद संदीप को चेंज कर दिया, मेरा पार्टनर मोहित छिल्लर आ गया, तो मेरा उसका कॉम्बिनेशन है। तो वो आने के बाद जब आंखों में आंख मिली तो मैंने फटाफट 3 टैकल किए, उसने भी किए 3-4 टैकल। थाईलैंड के सामने एक ग्रीन लाइट स्क्रीन के बिल्कुल नीचे देखिए, उसका मतलब है एक खिलाड़ी और वो है चानवित, और वो अंतिम खिलाड़ी है ऑल आउट के करीब थाईलैंड। 40 पॉइंट्स का पहले ही डिफरेंस है। Weather out. राहुल चौधरी ने 1+2, सोलो टैकल 3 किया, points. India ऑल आउट हो all गई, out. और इस ऑल आउट से फाइनल में ईरान के खिलाफ खेलने की भारत की संभावनाएं और मजबूत हो गई। Substitution. राहुल चौधरी पहले Thailand. कॉर्नर खेला करते थे, एंकल होल्ड करने आते हैं, वो कंप्लेन कर रहे थे मुझे सपोर्ट क्यों नहीं मिला। सपोर्ट की जरूरत ही नहीं थी, राहुल का एंकल होल्ड इतना मजबूत था। डुओ डाई रेड प्रदीप नरवाल, बहुत देर बाद डुओ डाई रेड आई है भारतीय टीम की। एंकल के लिए गए, एक को मारा, 2 का शिकार किया। 2 points. India. क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड। Number 2, number 3. टिम पोंचो आउट हैं यकीनी तौर पर, उनके साथ सारावत होपेत भी आउट है। ये एंकल होल्ड की कोशिश, टिम पोंचो बहुत आगे आ गए और लगी उनको थोड़ी सी। हालांकि जो कबड्डी प्लेयर्स के शूज होते हैं, जूते ज्यादा हैवी नहीं होते, इनका सोल बिल्कुल स्मूथ होता है, उस पर कोई स्पाइक्स नहीं होती, ताकि अगर शू लगे तो ज्यादा चोट ना आए। इसीलिए शू लगने से चोट आए ऐसा बहुत कम होता है कबड्डी में। संजय सुपर रेड, 3 खिलाड़ियों को टच दिया गया है। रेडिंग में प्रदीप नरवाल और अजय ठाकुर की जोड़ी ने थाईलैंड को खून के आंसू रुलाया था। अजय की लंबी रीच और प्रदीप नरवाल के शातिर खेल का थाईलैंड के पास कोई तोड़ नहीं था, मगर थाईलैंड पर तो अभी और सितम बाकी थे, क्योंकि अब हो चुकी थी नितिन तोमर की एंट्री। नितिन तोमर अपनी चौथी रेड में हैं, अब तक एक बार भी टैकल नहीं हुए हैं। नितिन तोमर हाफ टाइम के बाद सब्स्टिट्यूट किए गए। जितना एक्सपेरिमेंट करना था इंडिया को अपनी टीम के साथ वो कर चुकी है, न सिर्फ लीग मैचेस में बल्कि सेमीफाइनल में भी। यहां डैश तो करने का अटेम्प्ट लिया गया, लेकिन शिकार हो गए 2 या 3। India. तीसरी सुपर रेड भारत की, सुपर रेड्स की बौछार कर दी है भारतीय लेफ्ट रेडर्स ने। इससे पहले प्रदीप ने की थी, यहां नितिन ने खूबसूरती से लॉबी का इस्तेमाल किया, डैश करते हुए। ना तो फोर्स सही बैठा थाईलैंड के डिफेंडर्स का और ना ही उनकी टाइमिंग सही थी। लॉबी का इससे खूबसूरत इस्तेमाल बहुत कम देखने को मिलता है। सेकंड हाफ में नितिन तोमर को चेंज किया और उसको चेंज करने के बाद नितिन तोमर ने अच्छा खेला, सुपर रेड भी की, और हाँ उसका सुपर 10 नहीं हुआ, लेकिन उसके 8-9 पॉइंट हैं, अच्छा खेला वो। श्रीलाथन को अंदर बुलाया गया है, यानी अपने डिफेंस को ज्यादा मजबूत किया गया है। मुझे लगता है कि ईरान के साथ फाइनल की खुशबू अब भारत को मिलने लगी है, मैनेजमेंट को। यहां डुओ डाई रेड है और डुओ डाई रेड में फिर शिकार हो गए प्रमोद साई सिंह। India. सुरिंदर नारा का हाई फाइव पूरा हो गया संजय। सुरिंदर नारा हाई फाइव के उस्ताद बन गए हैं। एंकल होल्ड, नीचे झुके मजबूत ग्रिप। 1+2, यहां एक 3 बार फिर points. ऑल आउट हो India गई थाईलैंड की all टीम। out. चेनवित ने नमस्कार किया कि आइए स्वागत है, हम बाहर जा रहे हैं। संजय नमस्कार किया या नतमस्तक हो गए, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा थाईलैंड की तरफ से। Time out. India. कुल अभी मिलाकर देखो छठी बार समझो, लेकिन ऑल करो आउट उसको, हुआ उस है काम को। थाईलैंड। अरे बड़ा उसको फासला नहीं, 52 पॉइंट्स का। क्या थाईलैंड इस फासले को कम करेगा या भारत ईरान के साथ फाइनल खेलेगा? हाई फाई करना एक डिफेंडर के लिए
बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर मैच में 5 टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और थोड़ा कि सोचना है कि टीम के लिए, वो हम टैकल के लिए नहीं खेल रहे, अपने देश के लिए और अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। हमें विन होना है कैसे न कैसे, चाहे उसमें मैं कोई भी खिलाड़ी है अपना योगदान करता है कि मैं जितने टैकल कर सकूं, कोशिश करता है। टीम इंडिया का हर खिलाड़ी फाइनल से पहले अपनी हर स्किल निखारता नजर आ रहा था। अब तक ये तय हो चुका था कि भारत सेमीफाइनल बड़े अंतर से जीतेगा, लेकिन आखिरी 10 मिनट में थाईलैंड ने ये फासला कम करने की जीत तोड़ कोशिश की। ये जबरदस्त बैक होल्ड, ये डिफेंस चाहिए थाईलैंड की तरफ से। Weather out, 1 point Thailand. कहीं ऐसा तो नहीं कि शुरुआत हो गई है थाईलैंड की वापसी की। गजब का डिफेंस में बहुत ही सुंदर बैक होल्ड किया चंजारॉयन ने। पहली बार टिम फोंचू के अलावा किसी और डिफेंडर ने पॉइंट लिया है। लॉबी में गए हैं शैनवे, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने शिकार किया है। 1 point Thailand. और शिकार किया है चिरलातन का। बहुत ही बढ़िया रनिंग हैंड टच, चिरलातन सही समय पर पीछे नहीं हो पाए। बहुत अच्छा स्ट्रेच। डू और डाई रेड है। 6 का डिफेंस, फोंचू शिकार हुए। Bonus plus 1 point India. और बोनस भी लिया। अजय ठाकुर को भी पता है कि थाईलैंड का डिफेंस आज कोई रेजिस्टेंस नहीं दे पा रहा। लोकल बॉय ये बोनस और पोंचू की बड़ी कमजोर कोशिश बैक होल्ड की। ट्रैप में लेना चाह रहे थे और जैसे ही हाथ बढ़ाए एंकल के लिए, तुरंत अपने पैर वापस खींच लिए। इस समय रेड पर हैं किनकेत और टैकल हो गए। Weather out, 1 point India. भारतीय समर्थकों के लिए तो पार्टी लगातार जारी है। इतनी विशाल काय लीड। चिरलातन जो अभी आउट हुए थे, यहां बहुत ही सटीक डिफेंस उनका सामने आए। पहला टच संभवतः मंजीत का हुआ है, ये कंफर्म करना अभी बाकी है, क्योंकि पॉइंट अगर मंजीत को गया तो उनका हाई फाइव पूरा हो जाएगा। राइट कॉर्नर पर एकदम एंड लाइन तक धकेलने का प्रयास था और ये है पूर्वानुमान। खोमसान टैकल करने के लिए गए। बेहतरीन पूर्वानुमान नितिन तोमर ने लगाया और जंप के साथ मिड लाइन को क्रॉस किया। नितिन तोमर की नजरें थी कि लेफ्ट साइड से खोमसैन आएंगे। फाइनल भारत और ईरान का होगा, ये मैं अब स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दे सकता हूं। बिल्कुल दे सकते हैं। यहां टैकल हो गए। 2 नहीं, points बिल्कुल 2 पॉइंट्स Thailand. निकाल लिए उन्होंने। बिल्कुल मिड लाइन के करीब से टैकल करने की कोशिश थी मंजीत छिल्लर और मोहित छिल्लर की। दोनों निजामपुर से हैं। अनूप को टच हुआ नहीं। मंजीत के पास फोर्स उतना नहीं रहा। लास्ट 2 मिनट्स, 4 डिफेंडर बाकी है। नितिन तोमर आउट। बिल्कुल Weather out, 1 point Thailand. नितिन तोमर शिकार हुए। थोड़ी सी खुशी थाईलैंड के खाते में भी। जंप लेकर निकलना चाहते थे, लेकिन पूरे डिफेंस का सपोर्ट सामने से आ गया। स्टार स्पोर्ट्स ही वो चैनल है जहां आप कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 का फाइनल देख पाएंगे। 1 point Thailand. 20 पॉइंट मिल गए थाईलैंड को, स्कोर बराबर कर लिया, लेकिन 53 पॉइंट के विशाल काय मार्जिन से भारत ने थाईलैंड को रौंदा है और कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 के फाइनल में जगह बनाई है। भारत बनाम ईरान, ये है कबड्डी वर्ल्ड कप की फाइनल लाइनअप। दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया फाइनल पहुंची एक तरफा जीत हासिल करके। थाईलैंड से इससे कहीं बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी संजय, लेकिन पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। आपने वाजिब बात की, एक्सपीरियंस बनाम युवा जोश, और एक्सपीरियंस के सामने युवा आज बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए।